observation since 2005. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें आइए सबसे पहले जो है वो हम यहां पर रुक कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर 1 अप्रैल को जो है वो हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं ओडिशा के बारे में। तो यहां पर भी 1 अप्रैल को हल्की बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। और अब जानकारी आपको देते हैं पंजाब के बारे में। तो यहां पर अगले 4 दिन कई इलाकों में जो है वो बरसात होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहां पर भी अगले 4 दिनों में कहीं कहीं जो है वो बारिश की संभावना है। और अंत में हम बात कर लेते हैं केरल की। तो यहां पर अगले 2 दिन गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। और 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है मौसम अलर्ट के बारे में बात करने की, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो है वो चेतावनी जारी की गई है, यानी कि कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। और ये हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई वार्निंग के बारे में, चेतावनी के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित में जो है बरसात होने की संभावना है बिजली की चमक के साथ। और इसके बाद अब बारी आती है हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की। तो यहाँ पर जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, यहां पर भी बिजली की चमक के साथ बरसात होने की संभावना है। यहां तक कि राजस्थान में भी जो है वो बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत में गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं और वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो तेज हवाओं के साथ वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं वहां पर भी बरसात हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम भारत में भी जो है वो वर्षा होने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। यहां पर हम शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी जो है वो वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत का। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जहां कई जगह बरसात हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में कई जगह वर्षा होने के अनुमान या कहे कि कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत का ये रुख कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां बरसात हो सकती है। तो केरल में भी वर्षा के आसार हैं, लेकिन जो शेष इलाके हैं वहां पर जो है वो मौसम सामान्य रूप से फिलहाल के लिए साफ बना रहेगा। और अब पश्चिम भारत की अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तो यहाँ पर जो है बरसात होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम फिलहाल जो है वो साफ बना रहेगा। मध्य भारत में पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में जहां बरसात हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए मौसम साफ रहेगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा है मौसम का हाल। तो पिछले 24 से 48 घंटों की अगर हम यहाँ पर आपको जानकारी दें, तो लेह लद्दाख के अंदर जो है, गिलगित के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हुई है बरसात के साथ। और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में भी जो है वो बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश की अगर आपको जानकारी दे तो वहां पर भी बरसात हुई। अब बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत का। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बरसात हुई। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत में भी केरल में जो है वो बादल बरसे हैं पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे जो पश्चिम भारत है यहाँ की। तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जो है वो तेज हवाएं चली हैं। गुजरात में भी तेज हवाएं चली है, बरसात हुई है। और इसके साथ ही मध्य भारत की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जो है पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है।
इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में किस तरीके की रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हमारे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। तो लेह लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की। पूर्वोत्तर भारत पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर असम के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। तो वहीं मेघालय में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य भारत में विदर्भ की। तो विदर्भ के अंदर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और आपको इसी के साथ बता दें कि देश भर में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की जानकारी के बाद अब आइए रुक कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी रही पिछले 24 से 48 घंटों में। तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं जो उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे मैदानी हिस्से हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति इसी तरीके की रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी भारत के बिहार पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.5 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। और अब जानकारी आपको आइए देते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो यहाँ पर असम में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो आंकी गई है न्यूनतम तापमान में। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देश भर में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान कैसा रहा। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है न्यूनतम तापमान 3.5 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र और कच्छ में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। तो वहीं देश भर में पंजाब के लुधियाना में सबसे कम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति पर।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरीके की मापी गई है, या कहें कि किस स्तर पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 156 यहाँ पर है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति, जो कि कह सकते हैं कि संतोषजनक है। लखनऊ की है 118, ये भी संतोषजनक है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। पटना की है 86, ये एक अच्छी स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो ठीक ठाक बना हुआ है। बेंगलुरु के है 74, ये भी एक अच्छी स्थिति में जो है वो दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अब रुक कर लेते हैं हम पुणे का। 87 है यहाँ पर अच्छी स्थिति के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ की वायु की स्थिति। यहाँ पर स्वच्छ जो है वो हवा है। हैदराबाद की है 56, यहाँ पर भी जो है वो हवा काफ़ी अच्छी है, स्वच्छ है। माना जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो कम है। कोलकाता की 161 है, संतोषजनक स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति वायु की बनी हुई है। 96 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ पर वायु की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। 127 है अहमदाबाद की, ये संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है। ये हम आपको जानकारी दे रहे थे अभी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति की। अब आइए बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बरसात होगी। रविवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बादल बरस सकते हैं। सोमवार को धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुक्रवार और शनिवार को। रविवार को 18 और सोमवार को 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 8 और रहेगा। शनिवार और रविवार को हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 2 डिग्री की गिरावट के साथ 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। आगे आने वाले तीनों ही दिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ अच्छी खासी बरसात जो है वो हो सकती है। सोमवार को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 25, 22, 21 और 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14, 13, 11 और 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये है आगे आने वाले 4 दिन का पर्यटन पूर्वानुमान। अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं नैनीताल का, तो आपको यहाँ का मौसम और तापमान हमने बता दिया है। आगरा का अगर हम बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। शनिवार को यहाँ पर बरसात होगी। रविवार को एक बार फिर से बादल छाएंगे। सोमवार को धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेंगे शुक्रवार और शनिवार को। रविवार को हो जाएगा 36, सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 22, 24, 22 और 21 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। शुक्रवार को यहाँ पर बरसात होगी। शनिवार और रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। सोमवार को यहाँ पर एक बार फिर से धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस सोमवार को फिर से हो जाएंगे। न्यूनतम तापमान 20, 18, 17 और 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो अगर आप अमृतसर का रुख कर रहे हैं तो हमने आपको वहाँ के मौसम का हाल और तापमान किस तरीके का रह सकता है उसकी जानकारी दी है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर
जैसे कि आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ पर बरसात होगी, अधिकतम तापमान 28, न्यूनतम तापमान 17। शनिवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई फेरबदल नहीं है। और रविवार को यहाँ पर फिर से बरसात होगी, अधिकतम तापमान 27, न्यूनतम तापमान 17। सोमवार को बरसात फिर से हो सकती है, यहाँ पर अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। नागालैंड के कोहिमा की आइए बात कर लेते हैं। तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, रविवार को यहाँ पर बरसात होगी, सोमवार को एक फिर से बादलों की स्थिति बन जाएगी, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। आगे आने वाले तीनों दिन सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आगे आने वाले तीनों ही दिन एक जैसे 10 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में भी हो जाएगी और हो जाएगा यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं हम तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो बादल छाए रह सकते हैं, बादलों की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। आगे आने वाले 2 दिन रविवार और सोमवार को 1 डिग्री की घटत हो जाएगी और हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो शुक्रवार को 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद शनिवार से लेकर सोमवार को 24 डिग्री सेल्सियस। तीनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर अब आइए रुक कर लेते हैं हम। शुक्रवार और रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, शुक्रवार से लेकर रविवार तक। सोमवार को यहाँ पर बरसात हो जाएगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। आगे आने वाले तीनों ही दिन सोमवार को 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं है, चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर न्यूनतम तापमान कन्याकुमारी में। अब बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के नासिक की अगर हम बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, रविवार और सोमवार को यहाँ पर होगी जो है वो धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 39, 38 और रविवार और सोमवार को दोनों ही दिन एक जैसे, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 23, 22, 20 और 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह हमने आपको जानकारी दी महाराष्ट्र के नासिक के बारे में। और अब आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो गर्मी रहेगी, धूप जो है वो खिली रहेगी। अधिकतम तापमान भी जो है 36 डिग्री सेल्सियस, 35 और 34 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकते हैं। न्यूनतम तापमान 25 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेंगे। अगले आने वाले चारों दिन का हमने आपको सूरत के बारे में भी, जो वहाँ का मौसम है और जिस तरीके का तापमान वहाँ पर रह सकता है, वो हमने आपको दी है जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे खेतों में कई तरीके की जो है वो फसलें लगी हैं। कुछ फसलों की बुआई का समय भी है, तो कुछ फसलों के अंदर कृषि क्रियाएं करने की भी आवश्यकता है। आज हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, डालते हैं नजर एक खास रिपोर्ट पर। गुजरात के किसान गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डालें, साथ ही यहाँ गन्ने की समय पर सिंचाई करते रहें और इनको खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय भी कर लें। गुजरात में किसान दालों की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई के बाद इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर लें। गुजरात में धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर बनाए रखें और धान के खेतों में ही नाइट्रोजन की दूसरी खुराक भी डाल लें। नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डालते वक्त किसान खेतों से पानी जरूर निकाल दें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। गुजरात में भिंडी में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ भिंडी और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में ही बैंगन में गोली भेदक कीट के प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर में 40 फेरोमोन जाल लगाएं। गुजरात में टमाटर में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल छिड़क लें। यहाँ के किसान मिर्च में थ्रिप्स और फल सड़न रोग के प्रबंधन के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। साथ ही मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान आम और तरबूज की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। कोंकण के किसान मूंगफली की समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ काजू में अखरोट छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के पुणे में किसान गेहूं, गन्ना और प्याज की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ केले के पेड़ों में एफिड्स के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे भी कर लें।
तो अभी आपने जाना कि हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। अब आइए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर जया का और उनसे भी कृषि संबंधी कुछ विशेष जानकारियां हासिल करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन, मक्का एवं ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई स्थगित कर दें। पहले से बोई गई फसल को धान के अवशेषों जैसे मल्चिंग सामग्री से ढक दें। साफ मौसम में सभी परिपक्व फसलों की तुरंत कटाई करें तथा सूखी जगहों पर उचित भंडारण करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अपेक्षित वर्षा के कारण जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द की बुवाई स्थगित कर दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी में अगेती अहू धान की नर्सरी बुवाई स्थगित करने की सलाह भी दी जाती है। भारी वर्षा के कारण उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग भी स्थगित कर दें। ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु बागवानी फसलों में हेल नेट या हेल कैप का प्रयोग करें। इसके साथ ही बागवानी तथा सब्जी वर्गीय फसलों को सहारा प्रदान करें। पंजाब में तेज हवाओं के दौरान फसल को गिरने से बचाने के लिए सिंचाई ना करें। सेब में एंटी हेल नेट का प्रयोग करें। तेज हवाओं से बचने के लिए कमजोर पौधों को सहारा प्रदान करें। टमाटर की रोपाई कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व आलू की खुदाई करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। खड़ी फसलों में मल्चिंग करने की सलाह भी दी जाती है। प्रचलित उच्च तापमान और शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अनाज को बिखरने से बचाने के लिए परिपक्व सरसों, राई, चना तथा गेहूं की कटाई सुबह के समय करने की सलाह दी जाती है। ग्रीष्मकालीन तिल, मक्का, दालों, मूंगफली, मूंग, उड़द, बागों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। राजस्थान में परिपक्व चना, गेहूं और जौ की कटाई सुबह के समय करें। तो अभी आपने डॉक्टर जया धामी परिहार से जाना कि अभी फिलहाल आपको अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त बेल वाली फसलों की बुआई का समय चल रहा है जिसमें तोरी जो है वो एक अहम स्थान रखती है। तो किस तरीके से तोरई की आप कर सकते हैं बुआई, कौन सी अच्छी किस्म का आप कर सकते हैं चयन, तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप चले जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। वहां जाकर भी आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रस्तुतकर्ता थे धानुका, लीडिंग द वे इन वाटर कंजर्वेशन सिंस 2005। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारे पलटन के कुछ वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दुश्मन के कैंप तक पहुंच रही है कुछ दिनों में। हमारी पलटन का कोई ऑफिसर दुश्मन के साथ मिला हुआ है। Now Sajwan, listen to me carefully. तुम्हारे सारे ऑफिसर्स आर पुट अंडर सर्वेलेंस। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मेघालय प्रकृति की गोद में बसा ये है मेघालय। इन दिनों यहाँ स्टार्टअप्स काफी फल फूल रहे हैं। The place where the river ब्रह्मपुत्र flows। जब तक आपका स्टिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। हम लोग ब्लू टीवी बनाते हैं, व्हाइट टीवी बनाते हैं। फर्स्ट हैंड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी हैंडलिंग ऑफ कार्केसेस हो गए। कृषि स्टार्टअप देखिए असम और मेघालय से 9 मार्च से 30 मार्च तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर।